योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, हमास से युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे यूपी के 10,000 श्रमिक। श्रम विभाग बनाएगा पासपोर्ट वीजा। इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश से निकलकर। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने इजराइल की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला ये है कि यूपी से लगभग 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। इनके नाम शासन को भेज दिए गए हैं। शासन स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही इन श्रमिकों को रवाना किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। इजराइल बड़े पैमाने पर हमास को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हमास तक ये संदेश पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शायद यही वजह है कि इजराइल के साथ कई बड़े देश खड़े हैं जो ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकवाद और आतंकवादी का समर्थन वो भी नहीं करते और ना कभी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि इजराइल में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होता है, लेकिन युद्ध की वजह से उस पर लगभग विराम लग चुका है और इसी कड़ी में इजराइल में जो निर्माण कार्य रुका है उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश से मजदूर भेजे जाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आई है। 7 अक्टूबर से अब तक जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है। उसकी कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है और आप ये समझ लीजिए कि किसी भी दो देश में अगर युद्ध होता है तो वो देश बहुत पीछे चले जाते हैं विकास के लिहाज से। लेकिन इजराइल अपने भविष्य को देखते हुए जो भी निर्माण कार्य पूरा होना है उस पर जल्द से जल्द फोकस कर रहा है और इसीलिए खबर है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार इजराइल की मदद करेगी और यहां से 10,000 श्रमिक भेजे जाएंगे। जो भी निर्माण कार्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है उसको जाकर यूपी के मजदूर पूरा करेंगे। इजराइल को इस वक्त बड़े पैमाने पर निर्माण श्रमिकों की जरूरत है और ये जरूरत यूपी पूरा करेगा। इजराइल ने भारत सरकार के सामने 1 लाख निर्माण श्रमिक भेजने का प्रस्ताव रखा था। इसमें से अकेले 10,000 निर्माण श्रमिक तो उत्तर प्रदेश से ही भेजने की तैयारी की जा रही है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिन 10,000 श्रमिकों का चयन हुआ है उन्हें भी इजराइल जाने में कोई आपत्ति नहीं है। श्रम विभाग ने इन श्रमिकों के नाम शासन को भेज दिए हैं। हरी झंडी मिलते ही इनके पासपोर्ट्स, इनका वीजा और बाकी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाएंगे। ये श्रमिक राजमिस्त्री, टाइल्स व पत्थर लगाने, आयरन वेल्डिंग और इन सब से जुड़े हुए कामों में पारंगत हैं और इसीलिए इन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। ये भी बताते चले कि जिन श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा उनकी आयु 21 से 45 के बीच होना अनिवार्य है और इसीलिए इस तरीके के लोगों का चयन किया गया है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कामगारों की डिमांड इजराइल गवर्नमेंट ने की है और उनकी अपेक्षा है कि तकरीबन 1 लाख कुशल कामगार भारत हमारे यहाँ भेजे। वहाँ जो नवनिर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ठीक तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट संचालित करना चाहती है। हमने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 कुशल कामगारों को हमने लिस्ट किया। हमारा ये प्रयास है कि कम से कम 10,000 लोग जरूर उत्तर प्रदेश के कामगार इजराइल जाएं। उनके लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। इजराइल गवर्नमेंट ने 1,38,000 रुपया प्रति माह उन्होंने उनको मानदेय तय किया है। रहने की व्यवस्था, भोजन जलपान की व्यवस्था सब इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली है। जो वीज़ा और पासपोर्ट बनेगा वो भारत सरकार वरीयता पर इन लोगों की वीज़ा और उसको पासपोर्ट को बनाने का काम करेगी। और दूसरा जो आने जाने का जो यात्रा पर खर्च आएगा वो अभी इजराइल गवर्नमेंट उसका वहन करेगी, बाद में उनके मानदेय से वो पैसा कटेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अवसर है। अभी 16,000 पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 10,000 से नीचे ये आंकड़े नहीं आएंगे। मेरा प्रयास है कि कम से कम 10,000 लोग तो इजराइल जाएं। उनके लिए एक बड़ा मौका है, अच्छा मौका है। अभी इजराइल गवर्नमेंट ने 2 केंद्र खोला है, एक चेन्नई में खोला है और दूसरा दिल्ली में खोला है। मैं कल से प्रयास कर रहा हूँ कि एक सेंटर हमारा लखनऊ खुल जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर खुल जाए तो हम लोगों को थोड़ा और सुविधा होगी। मैं उस पर प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी सकारात्मक ऊपर से उत्तर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ 2-4 दिन में यूपी के अंदर भी एक सेंटर। क्या मापदंड होगा श्रमिकों को भेजने का? नहीं, मापदंड तो उन्होंने बना रखा है।
हमारे जो प्लम्बर हैं, हमारे जो कारपेंटर हैं, हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं, हमारे जो राड और छड़ का जो काम करते हैं, ऐसे हमारे श्रमिक हैं, हमारे जो इलेक्ट्रीशियन हैं, ऐसे लोगों की डिमांड ऊपर से आई है, तो वही उन्हीं लोगों को भेजना है।